जिसे दुखी होने की आदत है कि नहीं महाराज हम दुखी हैं, तो सब बढ़िया है, सब अच्छा है, फिर भी दुखी है, फिर भी दुखी है, ऐसे व्यक्ति को ईश्वर भी सुखी नहीं बना सकता। हमारे भागवत जी ने लिखा है, इसलिए दुखी मत हो, जो है ठीक है, अच्छा अच्छा, इससे भी बुरा हो सकता था, चलो इतना ही हुआ। बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, वो कहानी है ना, बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा जाओ जाओ धर्म का प्रचार करो, जाओ जाओ। तो बुद्ध के शिष्य ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। बुद्ध ने कहा रुको, कहा क्या? बोले तुम धर्म के प्रचार में जा रहे हो, कोई तुम्हें गाली देगा तो बुद्ध के शिष्य ने कहा मैं यही सोचूंगा, गाली ही दिया, वो मुझे पीट भी सकता था। बुद्ध ने कहा अगर किसी ने पीट ही दिया तो बुद्ध के शिष्य ने कहा मैं यही सोचूंगा कि कृपा है इसकी, जान से भी मार सकता था, केवल पीटा ही। बुद्ध ने हंसते हुए कहा अगर किसी ने तुम्हें जान से ही मार दिया तो उसने हाथ जोड़ करके कहा हे भक्ते, फिर तो मैं यही सोचूंगा कि जीवन से ही उसने मुक्ति दिला दी। शरीर रहता तो सुख दुख का भान होता रहता, खत्म ही हो गया, शरीर ही खत्म तो सब खत्म। ज्यादा मत सोचो मेरे साधकों, जो है अच्छा है। गीता साल का कैलेंडर पढ़ा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। तुम क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है? क्या है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है, यही है ना। बस क्यों चिंता करते हो, किससे डरते हो, किससे डर रहे हो? डरो मत, सब बढ़िया है, कुछ गलत नहीं हो रहा, जो है उसी में राजी होना सीख लो। अब हमसे आकर के आप कहोगे महाराज जी कहना सरल है तो हो जाओ दुखी, मुझे क्या है, हो जाओ दुखी। जब आपको अपने दुख का समर्थन ही करना है तर्क के द्वारा, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए प्लीज अपने दुख का कभी समर्थन मत करो कि हम दुखी हैं तो हम सही हैं। नहीं, दुखी होना सही नहीं है। प्रसन्न रहो, मुस्कुराते रहो, अच्छे से रहो। आत्मदेव दुखी है, अच्छा ये पहले भी दुखी था। अच्छा आप सब बताना मुझे, आत्मदेव पहले दुखी क्यों था? है ना, आत्मदेव इसीलिए दुखी था कि कोई बेटा नहीं था इसके। अब क्यों दुखी है? संतान के लिए। पहले दुखी क्यों था? संतान के लिए। अब दुखी क्यों है? संतान के लिए। देखिए कितनी गहरी बात मेरी भागवत कह रही है आप लोगों को, मेरे साधकों। इस बात को बड़ी गंभीरता से समझिए। जो दुखिया राम होता है वो दुखी ही रहता है हर समय, चाहे कुछ भी हो जाए। आत्मदेव पहले भी दुखी था, अब भी दुखी है। जो चीज नहीं है ना उसी को लेकर के हम सोचते हैं ये चीज नहीं है इसीलिए हम दुखी हैं। अरे महाराज ये चीज नहीं है, पैसा नहीं है तो हम दुखी हैं, बेटा नहीं है तो हम दुखी हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वस्तु से सुख दुख का संबंध नहीं है। वस्तु से सुख दुख का संबंध नहीं है, ये बात अच्छी तरह समझिए। संतोष रखिए। जो व्यक्ति संतोषी है वो सदैव सुखी है, और जो संतोषी नहीं है वो दुखी है। चाहे उसको ईश्वर करोड़ों रुपए भी दे दे तो भी वो दुखी ही बना रहेगा। अब लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात? इसीलिए दुखी मत होइए, दुखी मत होइए। जो चीज नहीं है ठीक है, ठाकुर जी ने नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया, कोई बात नहीं।
मेरे बाबा वृंदावन में रहते हैं, एक ही बात कहते हैं, कभी देखना है ना इन बिल्डिंग वालों को मत देखो, देखना है तो झोपड़पट्टी वालों को देखो। कभी बारिश हो ना तो ऐसा सोचो कि हाँ हमारे ऊपर ठाकुर जी की कितनी कृपा है, हमारे ऊपर ठाकुर जी की कितनी बड़ी कृपा है कि हम सूखे हैं। इस बारिश में कितने लोग भीग रहे होंगे, ये उसकी हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा नहीं है कि हमारा छत है, हमारे ऊपर छत तो है। नहीं तो इस दुनिया में कितने लोग ऐसे होंगे जिनके पास छत भी नहीं है। ऐसा सोचो, ऐसा सोच करके अपने जीवन को चलाओ मेरे साधकों। गौकर्ण जी महाराज आए, पिताजी आप दुखी क्यों हो, आपके दुख का कारण क्या है? बोले हम दुखी इसीलिए हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि ऐसा बेटा हो गया, हम करें क्या? तब गौकर्ण जी महाराज ज्ञान देते हैं, देहेस्तिमां सरुधिरे भीमति त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्ति आनंद लो, वैराग्य का रस लो। ऐसी बात और शास्त्र में नहीं लिखी है। वैराग्य में कोई रस होता है? वैराग्य में कोई रस है? पर भागवत कहती है वैराग्य में बड़ा रस है, वैराग्य में बड़ा आनंद है। नहीं, कभी सोच करके देखो कि हमारे तो केवल ठाकुर जी हैं और हमारा कोई नहीं है। ये जितने भी हैं एक दिन सब छोड़ करके जाने वाले हैं, ये पक्की बात है, चाहे आप मानो न मानो, पर सच्चाई यही है, एक दिन सब छोड़ करके जाने वाले हैं। नहीं, इसीलिए हाय हाय करने से कोई फायदा नहीं है। अन्यस्य दोष गुण चिंतन आत्मुक्त्वा, ज्ञान दिया और ज्ञान दे करके आत्मदेव को वन में भेजा, वन में चले गए आत्मदेव। अब काहे पड़े हुए हो घर में, जाओ ठाकुर जी का भजन कीजिए। अरे परिवार के लोग, तुम्हारा बेटा तुम्हें गाली दे रहा है, तुम्हें पीट रहा है, जिसके लिए तुम रो रहे थे, नहीं उसके मन में तुम्हारे प्रति श्रद्धा नहीं, क्यों पड़े हो ऐसे घर में? देखिए ये भागवत में कई बीच में भागवत बड़े कठोर शब्द में बोलती है, और कठोर शब्द में भागवत इसीलिए बोलती है ताकि हमारे मन में वैराग्य हो, नहीं? और हम निकले। अब आप कहोगे कहाँ निकले, कहाँ जाए? अब पहले जमाने की तरह जंगल तो है नहीं, और जंगल में भी अगर जाएंगे तो फॉरेस्ट के जो अधिकारी हैं वो पकड़ लेंगे हमें। कोई जंगल में रहने देगा? जंगल के वन विभाग वाले अब तो जंगल में भी नहीं रहने देंगे। एक नवयुवक हमारी साधना करके, हमारी साधना वो सुन करके चला गया चित्रकूट के जंगल में। तो चित्रकूट के जंगल में जाकर के भजन करने बैठा, रात का समय हुआ तो आग जला दिया। फॉरेस्ट के जितने अधिकारी हैं सब आकर के पकड़ लिए उसे और जेल में बंद। कहाँ जाओगे यार? अब तो जंगल भी नहीं है। हम जाए तो भजन कर, पहले जमाने में तो जंगल में चले गए भजन कर, अब कहाँ जाए? वनम वृंदावन। मेरी बात को अन्यथा मत लेना भैया, वन का मतलब वृंदावन चले जाओ, वृंदावन चले आओ। नहीं, जो धाम है, आपके नेपाल में भी देवघाट है, नहीं ऐसे धाम है, वहाँ चले जाओ, गंडकी के किनारे चले जाओ, सबसे बढ़िया अगर वृंदावन ही आ जाओ। नहीं, वृंदावन में आकर के देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। हमारे बाबा जी हैं, हमारे वृंदावन में पागल बाबा हम उनको बोलते हैं, बड़े सिद्ध महात्मा हैं हमारे वृंदावन में। उनका सत्संग होता है नित्य वृंदावन में।
तो सत्संग में हम जाते हैं, हमारे प्रति बाबा जी का बड़ा प्रेम है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा सब, हमारे प्रति बड़ा प्रेम है बाबा जी का। तो हमने देखा उनके यहाँ एक दंपति आते, एक दंपति, एक कपल नहीं, बूढ़े बड़े एक गाड़ी लेकर के आते और आकर के सत्संग में बैठते हैं और सत्संग में बैठ करके चले जाते हैं। हमको वो देखते रहते थे, तो हमसे बोले आप वृंदावन के हैं? हमने कहा हाँ हम यहीं के हैं। बोले बाबा जी आपको बहुत मानते हैं। हमने कहा हमें क्या मानते हैं? बोले नहीं आप बहुत आप थोड़ा हमारे फ्लैट में आएंगे? हमने कहा बिल्कुल आएंगे। तो हम गए उनके यहाँ, बोले कुछ खाएं, कुछ आपको हम खिलाएंगे तो आप आइए फ्लैट में। तो हमने कहा हम कहीं पर भी जाते हैं तो खाने के लिए ही जाते हैं हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमारा कोई और काम होता ही नहीं, हम किसी के भी घर में जाते हैं तो खाने के लिए ही जाते हैं। तो हम उनके यहाँ गए तो उनसे हमने ऐसी सहजता में पूछा आपकी कोई आप यहाँ पर कैसे? तो उन्होंने कहा बोले हम बम्बई के हैं, हम बम्बई के हैं। तो हमने कहा फिर बम्बई के हो तो फिर यहाँ पे वृंदावन में तुम्हारे बेटा बेटी? बोले बेटा भी है बेटी भी है। बेटी का खरीद लिया नेट से, आजकल तो नेट से सब हो जाता है, तो नेट से हमने वृंदावन में एक फ्लैट खरीद लिया और खरीद करके हमने अपने बेटे से कहा कि बेटे ये हमारा पूरा बिजनेस है, ये बिजनेस तू देखना। बोले पापा आप कहाँ जा रहे हो? बोले हम वृंदावन जा रहे हैं। बोले आओगे नहीं क्या? हमने अपने बेटे से कहा हम आएंगे, हम ऐसे ही झूठ बोल दिए क्योंकि हमारा बेटा हमें आने देता नहीं वृंदावन, तो हमने ऐसे ही बोल दिया हम आएंगे, हम जा रहे हैं अभी पर 1-2 महीने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा लंबा समय के लिए जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, प्रत्यक्ष बात है, बनी घटना। अभी भी वो है दंपति, मारवाड़ी है वो, राजस्थान के दंपति माहेश्वरी हैं वो, और वो आकर के वहाँ पर वृंदावन, फिर वो हमसे आकर के बोले कि देखो महाराज हम तो आ गए वृंदावन, हमने फ्लैट खरीदा हुआ था, हमने वृंदावन में आकर के एक गाड़ी ले ली, हम दोनों बैठते हैं, बड़े प्रेम से सुबह उठते हैं, अपना माला जपते हैं और जप करके सीधे सुबह मंगला आरती होती है राधा वल्लभ जी की, हम मंगला आरती करने के लिए जाते हैं, फिर बांके बिहारी जी का दर्शन करने चले जाते हैं, फिर उसके बाद सत्संग होता है यह बाबा जी का, तो सत्संग में आ जाते हैं। अब आए हैं घर में, अब प्रसाद पाएंगे, सो जाएंगे, फिर दोपहर के समय यहाँ कथा होती रहती है, फिर गाड़ी लेकर के कथा में निकल जाएंगे, पैसा लेकर के आए हैं, आनंद से लगा दिया है, ब्याज में पैसा आता रहता है, प्रेम से पाते हैं और आनंद से वृंदावन में रहते हैं। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बेटा ने कभी? बोले फोन आया बेटे का, पापा आ जाओ मुंबई, 2 महीने तो बीत गए। मैंने कहा बेटे अब रहने दे, अब मत बुला बम्बई, बहुत बम्बई रहने, अब वृंदावन में ही रहने दे, बुढ़ापे क्यों बुला रहा है? बोले नहीं पापा, फिर अपने पोते को, मेरे पोते को वो फोन दे देता है मेरा बेटा, कहता है कि आपका पोता कुछ कह रहा है, अब पोता कहे कि दादू आ जाओ मेरा बर्थडे है। तो मैंने कहा बेटा देख पोते का बर्थडे बम्बई में बहुत मना लिया, श्रीधाम वृंदावन में मना लेते हैं, बाकी बिहारी के सानिध्य में मना लेते हैं, बड़ा आनंद आएगा। बस वो आते हैं, वो लोग भी रह लेते हैं 2-4 दिन यहाँ पर, फिर चले जाते हैं वृंदावन से बम्बई, आते जाते रहते हैं, पर हम अब जाते नहीं हैं, वृंदावन में प्रेम पूर्ण होकर के रहते हैं। बताइए ये जिंदगी अच्छी नहीं है? अच्छी नहीं है? कितनी बढ़िया। अब वह सास का झगड़ा बहू से हो रहा, बहू का झगड़ा सास से हो रहा, सास कह रही है मेरा पैर नहीं दबाती, वो गुरुजी कह रहे हैं पैर क्या? बोले गला नहीं दबाती, यही बहुत बड़ी यार। मेरी बात आप अन्यथा मत लेना, मैं थोड़ी सहज हो जाता हूँ इसलिए मैं कुछ भी बोल देता हूँ, नहीं मार देना, डिलीट मार देना। तो ज्यादा किचकिचबाजी में रहने से क्या फायदा बताइए? कोई फायदा नहीं है, इसीलिए छोड़िए। नहीं, यहाँ आत्मदेव महाराज यहाँ पर चले गए, आत्मदेव महाराज का उद्धार हुआ,
देखिए भगवान श्री कृष्ण दशमस्य पाठात, 10वें स्कंद का पाठ करते हुए यहाँ पर उद्धार हुआ इनका आत्मदेव का। धुंधकारी को 5 वेश्याओं ने मार दिया और प्रेत योनि में धुंधकारी गया। हमारे भागवत जी में लिखा है प्रेत योनि में गया। गौकर्ण जी महाराज गया इत्यादि में श्राद्ध करके आए हैं अपने भाई का। धुंधली में अपने देह को त्याग दिया है, अस्त व्यस्त हो गया सब कुछ। प्रेत योनि में धुंधकारी गया, प्रेत योनि में गया है धुंधकारी। गौकर्ण जी महाराज ने कहा मेरे भाई की तो मुक्ति हुई नहीं, गया में श्राद्ध किया फिर भी मुक्ति नहीं हुई, कारण क्या है? तो महाराज भगवान भास्कर से प्रश्न किया। भगवान भास्कर से पूछा कैसे मुक्ति होगी? श्रीमद्भागवतायां मुक्ति सप्ताहं पाचनं कुरु। श्रीमद् भागवत की कथा लगाइए और कथा लगा करके सब कथा सुनिए, उससे मुक्ति हो जाएगी प्रेत योनि में गए हुए पितर की। ठीक है, भागवत की कथा लगाई। गौकर्ण जी महाराज ने कहा किसे अब कौन कथा करने के लिए आएगा, हम ही कथा कहते हैं। तो गौकर्ण जी महाराज खुद ही बैठ गए, ब्राह्मण तो थे ही नहीं, तो महाराज खुद ही बैठ गए और बैठ करके महाराज कथा की शुरुआत हुई। श्रीमद् भागवत की कथा हुई, श्रीमद् भागवत की कथा हुई। बड़े प्रेम से कथा हुई, बड़े प्रेम से कथा चल रही है। वो प्रेत योनि में गया हुआ धुंधकारी आया। देखिए अब ये 21वीं सदी में ये एक बहस का विषय हो सकता है कि क्या ऐसा होता है, क्या प्रेत वगैरह होते हैं? पर आप मानिए चाहे मत मानिए, पर प्रेत योनि भी होती है और उनकी उपस्थिति भी सर्वत्र रहती है। आप जैसा काम करते हैं आपको वैसी ही हेल्प मिलती है। अब समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए ये कह देना कि नहीं होते ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर धुंधकारी के लिए कथा हुई। धुंधकारी बार बार आया, जगह नहीं मिली उसे, तो 7 गांठ का एक बांस था, घुस गया उसमें, प्रेत योनि में गया धुंधकारी। पहले दिन की कथा खत्म हुई, पहला गांठ फटा, पहली ग्रंथि फटी, दूसरे दिन की दूसरी ग्रंथि, तीसरे दिन की तीसरी ग्रंथि, ऐसे बारी बारी से 7 ग्रंथि फटे। अरे 7 ग्रंथि कौन से होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अहंकार। हो गए? 7 हो गए? एक बार और बोलो। काम, क्रोध, काम, क्रोध। देखो पहली ग्रंथि यहाँ पे बताया गया कि 7 गांठ होते हैं। हमारे भागवत जी के उसमें महात्म्य लिखा नहीं, यहाँ रखा है, रखा है, बात से रखा कहाँ? 7 गांठ वाले बांस को रखा जाता है। काम 7 गांठ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या। ईर्ष्या तो मद तो आ ही गया ना उसमें, मद मद अहंकार ही हुआ, मद ईर्ष्या। ठीक, एक एक दिन की कथा एक एक ग्रंथि का भेदन कर देती है और भेदन करते 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 जब 7 ग्रंथि फट जाते हैं, यानी अंतिम है अहंकार, ईगो, अंतिम गांठ है, अंतिम ग्रंथि है अहंकार की ग्रंथि। और अहंकार की ग्रंथि जब खुल गई तो उसमें से हमारा जो जीव है वो मुक्त हो गया। कितनी बढ़िया बात है, देखो हमारे समझा नहीं, जीव मुक्त हो गया, अहंकार की ग्रंथि, मैं खत्म, तो महाराज जीव की मुक्ति हो गई। भागवत जी में लिखा विमान आया और विमान में बैठ करके भगवत धाम धुंधकारी गया। केवल धुंधकारी ही नहीं गया,
जिन लोगों ने कथा सुनी थी सब गए, सबका उद्धार हुआ। और ये कथा सुनाते हुए बाद में कहा, जो इस कथा को सुनेगा पीति तृप्ति मावहे, नित्यम सुपाठा अपुनर्भवम्। जो नित्य इस कथा का पाठ करता है उसके पितर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, उसके पितर आशीर्वाद देते हैं। देखो, पितर आशीर्वाद, पितर प्रसन्न गया के श्राद्ध मात्र से नहीं होते। पितर प्रसन्न केवल वो केवल श्राद्ध कर्म मात्र से नहीं होते। पितृ अति प्रसन्न होते हैं जब आप भक्ति करते हो। ये मैं नहीं कह रहा, नहीं, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, वैष्णव शास्त्रों में इसके बारे में बड़ा वर्णन है। नहीं महाराज, सारे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। आपको अगर पितृयों को प्रसन्न रखना है तो भगवान की कथा सुनाइए पितृयों को, पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं। नहीं, अगर आपको पितृयों को प्रसन्न करना है तो ठाकुर जी का नाम सुनाइए। हमारे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ये कहते थे कि पितृयों को अगर प्रसन्न रखना है तो भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, भगवान नाम का सुमिरन, ये सब पितृयों को सुनाइए तो पितृ बड़े आनंदित हो जाते हैं, पितृ बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ कथा को यहाँ पर ये कहते हुए विश्राम दिया कि इस कथा में, इस कथा महायज्ञ में, इस श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ में सबको इतना आनंद आया कि सब नाच उठे हैं। जो जो अप्रत्यक्ष थे वो भी प्रत्यक्ष हो गए हैं, वो भी सामने प्रकट हो गए हैं। देखिए, हमारे वृंदावन में एक बाबा थे, हमने उनके दर्शन किए। उनका नाम था चंद्रशेखर बाबा, बड़े सिद्ध महात्मा थे। उदानु का आश्रम है ना, उसके सामने वो क्या रहते थे, उनके चंद्रशेखर बाबा, बड़े सिद्ध महात्मा। उनके गुरुजी भागवत की कथा जब कहते थे तो ऐसा हमने सुना है ये तो कि उनके गुरुदेव जब भागवत की कथा कहते थे तो आकाश से पुष्प बरसते थे ऐसे। तो ये सारी बातें ऐसे ही नहीं है, ये बातें प्रत्यक्ष हैं, बिल्कुल सही है। जब हम भाव में डूब करके भगवान की कथा का गान करने लग जाते हैं, जब भाव में डूब करके, जब भगवत स्मृति में हम अपने आप को भूल जाते हैं तो भगवान प्रत्यक्ष हो जाते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण। और ये कहते हुए श्रीमद्भागवत महात्म्य की कथा को यहीं पर विराम दिया जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये श्रवण विधि कथनम नाम षष्ठोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। अब संध्या को मिलेंगे हम सारे। मैं आ जाऊंगा ठीक 4 बजे, 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक। आप ठीक समय पर आ जाइएगा, 3:30 बजे आ जाइएगा, आकर के बैठ जाइएगा। फिर इसका जो भजन इत्यादि का आनंद है वो सब। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय बोले पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं राधे, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। ताली बजाते दोनों तालियों की सेवा करते हुए
जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जग जाए राधे, नजरों से जग जाए, मुश्किल ही सवल पाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। जीवन की बस एक तमन्ना है, इस जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर्दोल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की।